हाय गाइस। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अब हमारा फोर्थ पेपर है सीओए, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो जिसको भी ये सब्जेक्ट है, अगर कोई और ब्रांच के भी हो तो एक बार सिलेबस देख लेना। मोस्ट टॉपिक तो कॉमन ही होंगे, तो आपका काम हो जाएगा इससे भी। तो अब हम बात करते हैं सीओए के इम्पोर्टेंट की। तो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि हमें छुट्टी भी कम दी है, 3 दिन की छुट्टी दी है। तो टाइम कम है, और सीओए जैसे सब्जेक्ट के लिए तो ये एक डिसएडवांटेज ही है। तो देखो, यूनिट 1 जो है बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो ट्राई करना, जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के बिल्कुल मत जाना। मतलब मैं इस यूनिट से मैं आपको बोलूंगी कि यार कुछ भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि यार इससे कुछ भी पूछ रहे हैं। कभी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे, कभी माइक्रो इंस्ट्रक्शन। मतलब अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस यूनिट से क्या आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये जो हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। एड्रेसिंग मोड्स भी आए हैं, सब मैंने ईयर भी लिख दी है, ठीक है। तो ये कर लेना। और यूनिट 2 तो पूरी करना है, मतलब पूरा ही आ जाता है कभी भी। बूथ्स एल्गोरिदम तो 4 बार आ चुका है, जून 2025 में भी आया, उसके अलावा भी 4 बार कोई पेपरों में आ गया है ना। और ये सब कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक्स देख लो। अब यूनिट 3 में डीएमए बहुत बार पूछ लिया है, सीरियल और पैरेलल बहुत बार पूछ लिया है। मतलब ये जो यूनिट है ना, ये भी पीसीआई, एससीएसआई, यूएसबी ये भी पूछा है। वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि यार ये ना बहुत बार पूछते रहते हैं। कभी उनका मन होता है तो ये दो पूछ लेते हैं, कभी मन होता है तो ये दो पूछ लेते हैं। तो वो उनके ऊपर है कि ये पूछ लेंगे। और ये यूनिट बहुत छोटी है, ठीक है। अब यूनिट 4 देखो। यूनिट 4 में भी उनका मन कर रहा है तो कभी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे। अगर देखो यूनिट, अगर इजी पेपर, पहले अपना टॉपिक देख लो, फिर मैं तुम्हें कुछ बहुत सारी बातें बतानी है ना। तो ये सब टॉपिक्स, अब मैंने इसमें ईयर्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो उनका मन होगा तो वो पूछ लेंगे। तो और मोस्टली जितने भी आप पीवाईक्यू देखोगे, हर चीज आ रही है। कभी कैश मेमोरी के बारे में आ जाएगा, कभी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, वर्चुअल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज अभी 1-2 बार पूछ लिया था। तो ये सब आएगा। हाँ, अब आता है यूनिट 5। यूनिट 5 मल्टी प्रोसेसर, इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन में, मतलब इसमें से भी रिस्क सिस्क तो बहुत बार रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब एक एक साल में पूछ ही लेते हैं, पर इस बार पूछे नहीं पूछे, मैंने तो पेपर बनाया नहीं है। तो ये सब इसके टॉपिक्स आ गए। अब यूनिट 5 और यूनिट 4 और यूनिट 3 में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, दिख रहा है पूरी यूनिट लिखी है। पूरी यूनिट इसलिए लिखी है क्योंकि वो कुछ भी पूछ रहे हैं। अगर देखो लेवल इजी आए तो इजी आएगा तो क्या पूछेंगे। देखो यूनिट, अब जिसको पढ़ना है सीओए, जिसको अच्छे नंबर लाने हैं, मैं उसके लिए बता देती हूँ। पेपर या तो इजी आएगा, या तो मॉडरेट आएगा, या तो बहुत ज़्यादा ही टफ आएगा। मतलब फिर सब रोएंगे पेपर में। तो अगर इजी आएगा तो वो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइज, मतलब ये वाली यूनिट तो छोड़ दो, वो उनके ऊपर है। उनके हिसाब से पूछ लेंगे, कुछ भी पूछेंगे इस यूनिट से। तो मैं यही कहूँगी कि ये टॉपिक कर लेना अगर टाइम बचे तो। वरना फिर ये यूनिट मत करना, बहुत बड़ी यूनिट है, तुम्हारे 3 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अब आती है यूनिट 2। ये पूरी करना है हमें, एक चीज भी इस यूनिट से नहीं छोड़ना। इतनी सी यूनिट है, इतने ही टॉपिक है, और बहुत इजी है। पता है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है ये। प्रॉपर तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे इसके, तो ये कर लेना, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक नहीं छोड़ना। इजी पेपर, टफ पेपर जो भी है, यही सब आएगा। तो ये तो बहुत इजी है, इसके अच्छा तुम्हें एक एडवांटेज मिल गया। अब आता है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, आईओ प्रोसेसर। तो ये भी टफ पेपर, इजी पेपर जो भी बने, ये भी इजी, एक बार पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ, ये मत सोचो कि सीओ है एक बार में निकल जाएगा। नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको, डायग्राम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये यूनिट पूरी पढ़ लो। ये इजी आए, टफ आए, यही सब आएगा। कुछ इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस है तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ही पूछेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कोई भी। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 तो अपनी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये कि दोनों यूनिट बहुत छोटी भी है, तो हो जाएगा अपना काम इसमें। अब आती है यूनिट 4। देखो, अब अगर पेपर इजी बना तो वो तुमसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ये सब पूछेगा। अगर पेपर मॉडरेट बने तो तुमसे कैश मेमोरी, कैश स्ट्रक्चर, कैश डिजाइन, ये सब पूछेगा।
अब आता है थोड़ा और मॉडरेट, तो मैपिंग स्कीम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, इम्प्रूविंग कैश परफॉर्मेंस। तो कैश वाला जो पूरा पार्ट है वो मॉडरेट में आता है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो लिखना है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। मैंने अच्छे से समझा दिया है, 1 घंटे की पूरी कैश की वीडियो बनाई थी, उसमें सब आ गया है कैश का पूरा पार्ट, तो वो देख लेना, काम हो जाएगा। तो ये मॉडरेट था। अब अगर टफ पेपर आता है तो उसमें वर्चुअल मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, ये थोड़ा ऐसा टॉपिक यार, मज़ा नहीं आता इसको पढ़ने में, तो वो ऐसा पेपर आ सकता है ना। अब कैश हिट, कैश में सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सब तो बहुत ईजी है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये यूनिट भी अपने को पूरी पढ़ना है मोस्टली। अगर वन शॉट नहीं भी आया पहले, तो इसके मोस्टली 4-5 वीडियो बने इस यूनिट से, तो फटाफट अपना कर लेना और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हाँ जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आती है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में ना देखो, वन शॉट नहीं, ये जो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आर्बिट्रेशन, ये सब क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है। हाँ, शॉर्ट नोट आएगा, या तो फिर वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, मतलब ये यूनिट भी आपको वन शॉट में मिल जाएगा। जितना जितना बताया कर लेना, हो जाएगा अपना काम। अब जिसको सिर्फ पास होना है वो बच्चा क्या करेगा, वो यूनिट 2-3 पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, ऐसे भगवान भरोसे मत पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ी सी यूनिट 4 पढ़ लेना, जो जो तुमको समझ में आ जाए वो पढ़ लेना बस, तो तुम उससे पास हो जाओगे। अब इसको थोड़ा अच्छा करना है, कि या तो अच्छा कैसे करोगे, यूनिट 2, 3, 4 पढ़ लेना और 5 में जो जम जाए वो पढ़ लेना, मतलब 5 भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। अब जो जिसको टॉप करना है वो क्या करेगा, सब पढ़ लो, ये जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट 3 पूरी करना है तुम्हें, यूनिट 2 पूरी करना है, यूनिट 4 पूरी करना है, और यूनिट 5 भी कर लेना। वन शॉट जो आएगा देख लेना, यूनिट 5 का डायरेक्ट वन शॉट ही मिलेगा, और बाकी सबके लेक्चर अवेलेबल है। और जो यूनिट 1 है वो उसके इम्पोर्टेंट देख लेना, बस इतना काम कर लेना। या अगर यूनिट 1 का वन शॉट आता है तो वो देख लेना, बस इतना ही हमें पढ़ना है। बस पढ़ना अच्छे से, क्योंकि सीओए में डायग्राम बनाना है। सीओए ऐसा है जो एक बार में समझ में तो नहीं आता है, हाँ, तो 2-3 बार तो अपने को थोड़ा उस पर टाइम देना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर तुम एक बार समझ सकते हो कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये वाटरफॉल मॉडल होता है, एडा तुम एल्गोरिदम देख लोगे, M3 में तो सॉल्व करते रहना है, हो जाएगा। ओएस और सीओए थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। और सीओए में तो टाइम भी कम दिया है, तो हमें तो बहुत ही मेहनत करनी है सीओए में, इसीलिए बढ़िया कर लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। पहले जो पढ़ना शुरू कर रहा है वो पहले यूनिट 2 पढ़ना, ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अपन कर सकते हैं। फिर यूनिट 3 पढ़ लेना और यूनिट 4 पढ़ लेना, इतने में भी तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं है वो और भी पढ़ सकता है, दिमाग तुम्हारा है, पढ़ना तुम्हें है। देखो एक बात है कि जो पुराने टीचर्स हैं उनकी हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको कभी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह हमेशा वहीं रहेगी। बट जो नए आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, एक और चांस दो। हर किसी का ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हो सकता है तुम्हें और अच्छा बेटर समझ में आ जाए, ये हो सकता है किसी को नहीं आए, सबका तरीका अलग अलग होता है ना। तो पुरानों की भी रिस्पेक्ट रखो, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी एक चांस दो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा ही नहीं समझ में आए, कोई पर्टिकुलर चीज होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी तो बताओ हमें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये हमको अब समझ में नहीं आया, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ना कि हमें तो पूरा ही समझ में नहीं आया, तो ये चीज तो यार थोड़ी गलत हो जाएगी ना। मोटिवेट करो यार थोड़ा, तो जल्दी जल्दी वीडियोज आएगी, और अच्छा हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी छोड़ो ये सब। अब देखो, अब जिसको भी पीवाई की उसका सॉल्यूशन परचेस करना है वो कर लेना, नोट्स वगैरह भी अपलोड कर देंगे, और अच्छे से पढ़ो, सीओए को ख़राब मत करना प्लीज़, पास तो हो जाना इस सब्जेक्ट में, है ना। बस इतना ही, अब पढ़ने लग जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।